गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। हमने लास्ट मैथ्स में 8.5 कंप्लीट कर ली थी। उसमें मैंने 5 सम आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आप सब ने वो कंप्लीट किया है मेरे साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.6। आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करनी है सारी चीज़ें वीडियो में से। जो मैं सम करूँ आपको मेरे पीछे पीछे आपकी फेयर बुक में वो सम कंप्लीट करना है। ओके किड्स, क्योंकि मैथ्स के सारे सम की पीडीएफ भेजना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए आपको वीडियो में से सारे सम्स कंप्लीट करने हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी डाउट आता है ऐसे कंप्लीट करने में, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हो। 8.6 फर्स्ट सम, ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 75.56 मीटर लॉन्ग। एक क्लॉथ का पीस मतलब एक कपड़े का टुकड़ा कितना लॉन्ग था? 75.56 मीटर लॉन्ग। रामा कट ए पीस ऑफ 28.75 मीटर फ्रॉम इट। रामा नाम का जो बॉय था या पर्सन था, उसमें से उसने एक टुकड़ा काटा। कितना? 28.75 मीटर का एक पीस था, एक टुकड़ा था, उसने कट कर लिया। हाउ मच क्लॉथ हैज़ लेफ्ट? अभी कितना कपड़ा मतलब कितना कापड़ अभी बचा है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि कितना बचा है ना वो हमें फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सम हम करते हैं 8.6। क्वेश्चन नंबर 1 आपको भी मेरे साथ स्टार्ट कर देना है। 75.56 मीटर पीस ऑफ क्लॉथ minus 28.75 meter Rama cut a piece. So remaining cloth we have to find. We have to do minus 6 minus 5 मतलब 1। 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो 5 का 10 15। 15 माइनस 7 इट इज़ 8.5। यहाँ पे कट करके 15 करा है, तो यहाँ पे करेंगे 5 का 10 4। फिर 4 में से 8 अगेन माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए 4 का 10 14। देन वी हैव टू कट हियर 7 का 10 6। 14 minus 8 we can do minus by our fingers, using of our fingers. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब remaining is 6। 14 minus 8 6। 6 minus 2 4 मीटर। इतना हमारे पास कपड़ा है, क्लॉथ है, वो बच गया है। ओके, तो ये फर्स्ट सम का आंसर है 75.56 मीटर माइनस 28.75 मीटर मतलब रिमेनिंग क्लॉथ 46.81 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, ए मैन हैड 100 रुपीज नोट। एक पर्सन के पास, एक मैन के पास 100 रुपीज की एक नोट थी। ही गेव रुपीज 49.50 टू हिज सन एंड रेस्ट ऑफ मनी टू हिज डॉटर। उसने अपने सन को मतलब अपने बेटे को कितने रुपीस दे दिए? 100 रुपीज़ में से 49.50 रुपीज़ अपने बेटे को दिए, और रेस्ट ऑफ मनी टू हिज डॉटर मतलब बाकी जो पैसे बचे थे वो उसने अपनी बेटी को दिए। हाउ मच मनी डिड हिज डॉटर गेट? कितने पैसे उसकी बेटी को मिले होंगे? तो इसके लिए भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जितने रुपए थे उसमें से थोड़े रुपये उसने अपने बेटे को दिए, तो कितने बचे उसकी बेटी को देने के लिए? तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। सेकेंड, 100 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे मैं 100 लिख रही हूँ, 0.00 कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 00 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस करना है, इसीलिए ए मैन हैड माइनस 49.50 रुपीज़। यहाँ पे आप आगे रुपीज़ की साइन लगा सकते हो। 50 रुपीज़ गेव टू हिज सन। उसने अपने इतने रुपये अपने बेटे को दिए।
तो कितने रुपए रिमेनिंग गेव टू हिज डॉटर? तो 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो 0 का 10, यहाँ पे भी अगेन 0 है, देन 0 का 10 9, अगेन 0 मतलब 0 का 10 9, 1 का 10 0। अगर एक बार कट करते हैं और पीछे बहुत सारे 0 होते हैं तो सारे 0 को कट करना पड़ता है और उसके आगे वाला नंबर भी कट करना पड़ता है। ओके, 10 का 10 0, सॉरी 0 का 10 10, 0 का 10 9, 0 का 10 9, 1 का 10 0। मैंने 4 बार कट किया, जब 0 आते हैं तब करना पड़ता है इतनी बार कट। ओके, 10 माइनस 5 मतलब 5, पॉइंट का पॉइंट लगा देती हूँ। 9 माइनस 9 मतलब 0, 9 माइनस 4 मतलब 5 एंड 0 है तो मैं यहाँ अगेन 0 नहीं लिख रही हूँ, अच्छा है तो लिख सकते हो। सो 50.50 रुपीज़ गेव टू हिज डॉटर। इतने पैसे उसने अपने बेटे को दिए और 1 रुपया उससे ज़्यादा अपनी बेटी को दिया। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 75 kg ऑफ राइस। एक बैग में 75 किलो राइस थे। अनदर बैग कंटेन्स 15.75 kg ऑफ राइस। दूसरा बैग था उसमें 15.75 kg राइस थे। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द राइस? अगर दोनों बैग के राइस मिला लिए जाए तो टोटल कितने राइस होंगे? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्लस। ओके, थर्ड सम करते हैं। पहले बैग में कितने राइस थे? 75 kg। मैं पीछे 0 0 लगा देती हूँ पॉइंट करके। kg राइस in first bag plus 15.75 kg rice in second bag और another bag। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। टोटल राइस 0 plus 5 5, 0 plus 7 7, 5 plus 5 10, 0 and 1, 7 plus 1 8 plus 1 9, 90.75 kg टोटल राइस होंगे। ओके, ये 3 सम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। आई होप आप सब ने भी मेरे साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपका बाकी है तो आप यहाँ से आपका आप जब वीडियो देख रहे हो तब आप यहाँ से अपना वीडियो पॉज करके आप ये सम आपकी बुक में लिख सकते हो। ओके, अब मैं कर रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन। फ्रॉम ए रिबन ऑफ लेंथ 15 मीटर 2 pieces ऑफ 7 मीटर एंड 6.5 मीटर वेर कट। एक रिबिन थी मेरे पास। रिबिन मतलब जिससे हम डेकोरेशन कर सकते हैं, वो शाइनिंग वाली पट्टी आती है ना डेकोरेशन करने के लिए, उसको रिबिन बोला जाता है। फिर यहाँ पे अगर गर्ल्स होती है तो यहाँ पे जो लगाते हैं इसको भी रिबिन बोला जाता है। ओके, बहुत सारे टाइप की रिबिन आती है। तो एक रिबिन थी 15 मीटर की, उसमें से 2 पीस काटे। पहला पीस 7 मीटर का कट किया और दूसरा पीस 6.5 मीटर का कट किया। फाइंड द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रिबिन। अभी कितनी रिबिन बच गई? तो या तो आप क्या कर सकते हो, ये सम आप 2 तरीके से कर सकते हो कि 15 में से पहले 7 को माइनस करो, फिर 7 जो आंसर आता है 15 में से 7 माइनस करने से उसमें से फिर 6.5 माइनस करो, 2 बार माइनस करो और जो बचता है वो हमारा आंसर होगा। या आप क्या कर सकते हो कि जो 2 टुकड़े हमने काटे ना रिबिन के, एक 7 मीटर का काटा और एक 6.5 मीटर का, वो दोनों टुकड़ों का पहले प्लस कर लो। वो दोनों टुकड़ों जो हमने काटे हैं वो दोनों टुकड़ों का प्लस करो, फिर वो प्लस का जो आंसर आता है उसको टोटल रिबिन में से माइनस करो तो वो भी वही आंसर आएगा। ओके, हम प्लस करके माइनस करना वाला जो तरीका है वो तरीके से ये सम करेंगे। फोर्थ सम, यहाँ पे पहले हमारे पास 15 मीटर की रिबिन थी। टोटल रिबिन उसमें से 2 बार हमने पीस कट किए। एक 7 मीटर का कट किया प्लस 7 के पीछे एक 0 लगा देती हूँ क्योंकि प्लस करना है, प्लस 6.5 मीटर का एक रिबिन कट किया। 2 टुकड़े जो कट किए ना उसका मैं प्लस कर रही हूँ।
0 प्लस 5 5, 7 प्लस 6 15, सॉरी 13.5 मीटर के हमने 2 टुकड़े कट कर लिए। अभी जो टोटल है ना 15 मीटर, उसमें से मैं 13.5 मीटर माइनस कर रही हूँ क्योंकि हमने कट कर लिया, कट किया इसलिए माइनस। पहले 2 टुकड़े कट किए उसका मैंने प्लस किया, अभी ये जो कट किया है ना उसका माइनस कर रही हूँ। 0 का 10 10, 5 का 10 4, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 3 1, तो 1.5 मीटर का टुकड़ा बच गया होगा रिबन का। ओके, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। 5th, हाउ मच सेंटीमीटर रोप शुड बी एडेड टू ए रोप ऑफ लेंथ 76 मीटर टू मेक ए रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगर 1 मीटर की एक रोप बनानी है, रोप मतलब रस्सी, 1 मीटर की रोप बनानी है और हमारे पास एक 76 सेंटीमीटर की रोप ऑलरेडी है, तो कितनी और रोप हमें चाहिए होगी? तो हमारे पास 1 मीटर की रोप बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सब 5th कर रहे हैं, तो इसको भी 2 तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कर सकते हैं, पर जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपको करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें कितने मीटर की रस्सी बनानी है? 1 मीटर की, मतलब हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए होंगे, तो 100 सेंटीमीटर की रस्सी बनानी है रोप। माइनस हमारे पास कितनी है? 76 मीटर की रस्सी ऑलरेडी हमारे पास है रोप ऑफ लेंथ। रोप ऑफ लेंथ 76 मीटर की है, तो 0 का 10 10, 0 का 10 9, 1 का 10 0, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, हमें 24 सेंटीमीटर और रोप चाहिए होगी। रिमेनिंग रोप टू बी एडेड। इतनी रोप हमें चाहिए होगी, 100 सेंटीमीटर की हमें बनानी है रस्सी, इतनी हमारे पास है, तो और इतनी चाहिए होगी तो हम 100 सेंटीमीटर की बना सकेंगे। ओके, लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। मनी वॉज 1.35 मीटर टॉल इन 2004। मनी की हाइट कितनी थी 2004 में? 1.35 मीटर। हिज हाइट इंक्रीज 0.2 मीटर इन 1 ईयर। 1 साल में उसकी हाइट कितनी बढ़ गई? 0.2 मीटर बढ़ गई। व्हाट इज हिज हाइट इन 2005? तो 2005 में उसकी हाइट क्या होगी? तो दोनों का प्लस करना, इंक्रीज मतलब प्लस। कितनी उसकी हाइट बढ़ी थी? 0.2 मीटर बढ़ी थी। 1.35 मीटर उसकी हाइट थी 2004 में, हाइट इन 2004 प्लस 0.2 मीटर इंक्रीज। इंक्रीज मतलब उतनी हाइट उसकी बढ़ गई, तो हाइट इन 2005 5, तो 5, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1, 1.55 मीटर उसकी हाइट है। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, उसके नेक्स्ट पेज पे आप सबको MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो उसके हम आंसर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 0.4 कैन बी रिटन एज, 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 0.4 फर्स्ट MCQ है आपका, तो 0.4 पॉइंट के बाद कितने नंबर है? सिर्फ 1, 4, तो 1 0 किस में होता है? 10, तो इसका आंसर है 4/10। डेसिमल नंबर पार्ट ऑफ 7.25 इज, डेसिमल नंबर पार्ट कौन सा है? मतलब डेसिमल नंबर पार्ट मतलब पॉइंट के पीछे वाला, तो पॉइंट के पीछे क्या लिखा है यहाँ पे? 25।
तो 25 लिख रही हूँ, पॉइंट के आगे क्या लिखूंगी? 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.25। हाउ मेनी 110 टेकन टुगेदर टू मेक 1? अगर 1 बनाना है तो कितनी बार हमें 110 लेना पड़ेगा? तो अगर 1 बनाना है तो 110 कितनी बार लेंगे? 10 बार लेंगे। 10 कट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा 10। MCQ नंबर 3, आंसर 10। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 + 4/10 + 3/100 इज, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है 7 + 4/10 + 3/100, मतलब यहाँ पे 7 का 7.4 एंड 3, 7.43। MCQ 5, हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। बट हमें इसे पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में कैसे लिखते हैं? तो 1/, यहाँ पे 1000 आता है, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर आने चाहिए? 3। तो 1000 होता है, इसके जगह पे मैं लिखूंगी 0.001 किलोमीटर। ओके, देखो 3 नंबर आ गए पॉइंट के पीछे, 1 2 3। 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर आते हैं पॉइंट के बाद। ओके, तो यहाँ पे ये MCQ खत्म हुए। अभी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, 80 + 1/10 + 4/1000 इज इक्वल टू, तो 80 का लिख रही हूँ 80, पॉइंट करके लिखूंगी 1। यहाँ तो 10 है, 10 के बाद क्या आना चाहिए? 100। 10 के बाद यहाँ पे क्या है? 1000। तो 100 नहीं है, तो 100 की जगह पे क्या लिख देंगे? 0, और उसके बाद लिख देंगे 4, 80.104। सेकेंड है 4 रुपीज एंड 8 पैसे, रुपीज 4 एंड 8 पैसे। तो 4 रुपीज है, इसलिए 4 लिखूंगी, 0.8 पैसे है, 80 पैसे नहीं है। 8 मतलब 08 लिखना पड़ेगा। जब मैंने वीडियो में आपको समझाया था तब बताया था कि 8 अकेला नंबर है, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए सिर्फ 8 नहीं लिखा जाता, उसके आगे 0 लगाना पड़ता है। ओके, थर्ड, 1 ग्राम इज 1 ग्राम इज 1 ब्लैंक ऑफ ए किलोग्राम। 1 ग्राम कौन सा पार्ट होता है किलोग्राम का? 1/1000 पार्ट होता है, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। तो इसीलिए 1/ क्या आएगा? 1000। फिर यहाँ पे कौन बड़ा है? 5.08 बड़ा है या 5.083? तो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा है। ओके, तो इसको ये साइन करेंगे। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल 0.002 इज, तो इसका लोएस्ट फॉर्म कैसे लेंगे? पहले पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 2, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 जीरो किस में आते हैं? 1000। 2/1000 तो डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500, 1/500। ओके, तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होती है। आपको इसमें से, आपके वीडियो में से फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ के जो आंसर है, ये है फर्स्ट का आंसर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर। यहाँ पे भी सारी ब्लैंक के आंसर दिए गए, आपको वो कंप्लीट करना है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, और सारे जो सम्स करवाए वो फेयर बुक में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।